वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग आज यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2023 के जो सिलेबस उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम किस प्रकार से यूपी ट्रिपल एस सी, ध्यान रखिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेड एग्जाम को पहली बार में ही कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो इसे क्रैक करने के लिए यानी कि हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना होगा, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि जो सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस सिलेबस को जानने से पहले आप लोग के पास जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट है उसकी बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, ये भी चीजें मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करूंगा। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप कैसे यहाँ पर क्वालिफाई तो करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने जो मार्क्स है वो मार्क्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि अब अगर देखा जाए कि जो कटअप जा रहा है वो बहुत अच्छे मार्क्स जिनका हो रहा है उन्हीं को मेंस एग्जामिनेशन में बैठने का मौका दिया जा रहा है। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर आप अगले साल के लिए तैयारी के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने इस सेशन को। और यहाँ पे मैं आप लोग को सिलेबस समझाने से पहले कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नियम एंड शर्तें। तो नियम और शर्तों में यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेड का एग्जामिनेशन होगा वह आपका होगा ऑफलाइन। जी हाँ, बिल्कुल ऑफलाइन आपका एग्जामिनेशन होता है। अगर हम बात करते हैं कि 2021 से इस एग्जामिनेशन की शुरुआत हुई थी। 2021 में यह एग्जामिनेशन आपका 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराया गया था, एक दिन में। वहीं 2022 की अगर हम बात करते हैं तो यह एग्जामिनेशन कराया गया था 4 शिफ्ट में। ध्यान रखिएगा, 4 शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराया गया था। यानी आप लोग के पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं वह आपके टोटल 6 प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग के पास मिल रहे हैं इस एग्जामिनेशन को एनालिसिस करने के लिए। अब यहाँ पे दूसरी जो चीज है वह इंपॉर्टेंट है कि ये जो पेट एग्जामिनेशन होगा ये एक प्रारंभिक परीक्षा है। ठीक है, यानी ये प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तभी किसी वैकेंसी के जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें बैठने के योग्य होंगे। तो यह जो एग्जामिनेशन आप लोग देने वाले हैं यह कुल 100 अंकों का होगा। अभी 100 अंकों का कैसे होगा, क्योंकि जो प्रश्नों की संख्या है आप लोग देखेंगे वह कुल आपके 100 प्रश्न आप लोग के पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो होगा आपका वह एक नंबर का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है वह आपका 1 नंबर का होता है, 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात है आप लोगों को। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे आपको बताते हैं कि यह जो परीक्षा आपकी होती है वह आपकी 2 घंटे की होती है, यानी 120 मिनट। 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है। अभी देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, यह जो टॉप ये दिख रहे हैं आप पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 1 से लेकर 9 पर अंकित जो विषय हैं उनके से संबंधित जो प्रश्नों का लेवल होता है वह आपका एनसीईआरटी के द्वारा जो निर्धारित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा उसी को आपको पढ़ना है। यानी इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि जो मैं आप लोगों को 1 से लेकर 9 पर अंकित शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों को मैं बताऊंगा या फिर सिलेबस को बताऊंगा वह आपको एनसीईआरटी के किताबों से पढ़ना है। समझ गए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर जो अगला है वह इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा वह बहुविकल्पी होगा। बहुविकल्पी का मतलब होता है आपका एमसीक्यू टाइप का आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, इसके साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है आपका निगेटिव मार्किंग का। जी हाँ, निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपको प्रश्नों को बहुत ज्यादा करने से रोकने से। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो आप जितने प्रश्न होते हैं सभी को टिक करके आप लोग आ जाते हैं, लेकिन जहां नेगेटिव मार्किंग होता है वहां पे आपको टिक करने से पहले 2 बार सोचना होता है। तो आपको यहाँ पे देखिएगा कि एक प्रश्न गलत करने पर आपका 1/4 अंक जो है वो आपका कट जाएगा, यानी कि 0.25 मार्क्स जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा एक प्रश्न गलत करने पर। समझ गए आप लोग। अगर इस विषय में हम बात करते हैं कि जो सिलेबस है आपका इसमें कुल 15 विषय आपके रहेंगे। ध्यान रखिएगा, कुल आपके 15-20 सब्जेक्ट यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। इन 15 सब्जेक्ट में एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मैंने ऊपर आप लोग को बताया था
कि 1 से लेकर के 9 अंक, यहाँ पे 1 से लेकर 9 अंक तक जितने भी सिलेबस हैं वो क्या आपको एनसीईआरटी के लेवल के पढ़ने हैं। तो ये आपका पहला जो आपका नंबर है वह आप लोग देख रहे हैं, पहला है भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ना है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 5, अंक भी आपके 5 रहेंगे। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है वह है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिनको इंग्लिश में नहीं समझ, हिंदी नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए इंग्लिश भी लिखा वो समझ सकते हैं। तो ये भी आपका 5 नंबर का और 5 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके बाद तीसरा आप सब्जेक्ट देखेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी, इसमें आपके 5 प्रश्न 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। चौथे नंबर पर जो आपका सब्जेक्ट आता है वह है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें आपके 5 प्रश्न 5 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, पांचवा जो सब्जेक्ट है वह है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो यहां पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर का और 5 क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान छठा प्रश्न है, छठा विषय है, जिसमें आपके 5 विषय से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सातवां जो आपका विषय हुआ प्रारंभिक अंक गणित, इसमें भी 5 प्रश्न 5 अंकों के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वह 8वां है सामान्य हिंदी, ये भी आपके 5 प्रश्न 5 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। 9वें नंबर पे है आपका सामान्य अंग्रेजी, इसमें भी 5 प्रश्न 5 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर के 9 तक के जितने जो क्रमांक है वो आपको किसके थ्रू पढ़ना है भाई, तो आपको एनसीईआरटी के थ्रू पे पढ़ना है। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक्स को ज्यादा प्रेफर करिएगा। लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे पिछले 6 जो आपके सेट हैं, ठीक है 6 सेट, उसमें अधिकतर के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आप लोग के पूछे गए हैं, चाहे वो घुमाकर पूछे या कहीं से, वो एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। ये आपका 9 नंबर तक। 10वां नंबर के लिए आपको एनसीईआरटी नहीं फॉलो करना है, यह है आपका तर्क शक्ति यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, ये आपके 5 प्रश्न 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे। 11 नंबर पे आपका समसामयिक यानी करंट अफेयर्स होते हैं। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है आप लोग के पेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि इससे आपके 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और 10 नंबर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का जो अगला है वह है आपका 12वें नंबर पे सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस, जिसको आप लोग सामान्य तौर पर जीके बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके 10 प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाएंगे। 13 नंबर पे अपठित गद्यांश, जिसको आप लोग अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं। दो गद्यांश रहेंगे जो कि आपके 10 मार्क्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेगा यानी कि 10 प्रश्न रहेंगे और 10 नंबर के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर पे आप देखेंगे ग्राफ की व्याख्या करना। एक ग्राफ आपसे पूछा जाएगा यानी कि 2 ग्राफ रहेंगे और उन ग्राफ पर आपके प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 10 प्रश्न रहेंगे और 10 प्रश्न के लिए आपके पास 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 15 नंबर पे आप लोग देखेंगे और ये आपका आखिरी है, तालिका आपका दिया जाएगा और 2 तालिका रहेंगी यानी कि 10 प्रश्न यहां भी आप लोगों से पूछा जाएगा और आपके 10 नंबर यहां पर क्वेश्चन रहेंगे। यानी कुल प्रश्नों की संख्या जो है वह 100 है, यानी 100 आपके क्या है यहाँ पर, ये आपके मार्क्स हैं। ठीक है, और प्रश्नों की संख्या कितनी है भाई, तो यहाँ पर 100 प्रश्न आप लोग के देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को सिलेबस बता दिया और साथ में मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे क्या सिलेबस का रोल होता है। सिलेबस पढ़ने से आपको ये फायदा होगा कि जब आप सिलेबस समझ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये भी मैंने आप लोग को एक समरी के तौर पर सिलेबस बताया। अभी मैं आप लोग को एक डिटेल में सभी जितने भी आप सब्जेक्ट देख रहे हैं सभी सब्जेक्ट का मैं डिटेल में आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि किस एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर से आपको कौन सा लेसन पढ़ना है और किस प्रकार के प्रश्न आप लोग के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और उसी से रिलेटेड आपको प्रश्न हल करना है। ये सारी चीजें हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। साथ ही इनको पढ़ने के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनकी लिस्ट भी मैं आप लोग को जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।